कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के फैंस के लिए इस वक्त काफी एक्साइटिंग माहौल चल रहा है क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है आज से थोड़े दिन पहले ही जिसमें किच्चा सुदीप और डी बॉस इनके जो फैंस हैं इनका आपस में एक तरीके से रीयूनियन हुआ। और ये सब आखिर बीच में दूरियां क्यों आई थी, क्या इंसिडेंट वो था और फिर बीच में क्या हुआ और आज इस वक्त क्या चल रहा है ट्विटर पे, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जूनियर जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने इतना वेट किया, बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं डी बॉस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और फाइनली आज ये वीडियो मैंने उनके लिए बना दिया है। तो इंसिडेंट की पहले बात करते हैं। डी बॉस दर्शन की एक फिल्म आने वाली है 26 जनवरी को जिसका नाम है क्रांति, जिसका जोर शोर से वो प्रमोशन कर रहे हैं। और एक प्रमोशनल इवेंट के ही दौरान एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने लोगों को एड्रेस किया था और एक ऐसा कमेंट किया था लेडी लक को लेकर जो लोगों को पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली थोड़ा सा डेरोगेटरी कमेंट था, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन उस कमेंट को सुनने के बाद जो ऑडियंस थी उसमें से एक माना जा रहा है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार के एक फैन थे जिन्होंने स्लिपर मारा डी बॉस को वहीं पर स्टेज पर। एंड आफ्टर दैट काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, डैमेज कंट्रोल करना पड़ा लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को वहीं पर उस कॉन्फ्रेंस को रोकना पड़ा और फाइनली फिर उसके बाद ये जो वीडियो है, ये जो न्यूज़ है बहुत जल्दी वायरल हो गई थी। इस सारे वाकये में इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि किच्चा सुदीप ने एक बहुत बड़ा नोट लिखा कन्नड़ा लैंग्वेज में ही जिसमें उन्होंने कंडेम किया और ये बोला कि ये कोई तरीका नहीं होता, ये रिबेलियन, ये वायलेंस कोई तरीके का आंसर नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता अपना एंगर शो करने का। एंड ही स्ट्रांगली कंडेम्ड इट। आफ्टर दैट सरप्राइजिंगली जो डी बॉस के फैंस थे वो बहुत 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 खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो गए और किच्चा सुदीप के भी जो फैंस थे ऑब्वियसली उनके मन में भी और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। एज अ व्यूअर, एज अ पर्सन हु इज़ फॉलोइंग कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, तो मेरे हिसाब से भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप उन्होंने किया किच्चा सुदीप ने कि उन्होंने बावजूद इसके कि उनके डी बॉस से कुछ डिफरेंसेस हो गए थे उसके बावजूद भी इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से कंडेम किया और ये भी बोला कि अगर डॉक्टर पुनीत राजकुमार होते हैं इस वक्त हमारे बीच तो वो भी इसको कंडेम करते, उनको भी पसंद नहीं आता इस तरीके का रवैया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जितने भी फैंस थे उनके बीच में एक तरीके का सेलिब्रेशन हो गया, एक तरीके का रीयूनियन हो गया और देखा माना यह जा रहा है कि जब ये फिल्म आएगी क्रांति उससे पहले ही किच्चा सुदीप काफी सारा इसको प्रमोट करने वाले हैं और बहुत दिल से उनको आगे ले जाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर इनके बीच में ये अगर ये इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इनके बीच में ये दूरी कैसे आई और कब ये सब हुआ। तो एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ अगर आप इन दोनों को ही नहीं जानते। किच्चा सुदीप वो हैं जो विक्रांत रोना में आपने इनको देखा, मक्खी में इनको देखा, बहुत जाना पहचाना चेहरा है। और दूसरी तरफ डी बॉस है, ये भी बहुत 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 बड़ा नाम है जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है उसमें। तो इनकी वैसे भी बहुत सारी फिल्म, जो भी फिल्म आती हैं इनको प्यार से डी बॉस बोला जाता है। इनकी जितनी भी मूवीज आती हैं ब्लॉकबस्टर हिट रहती है मोस्टली। तो जब इनका करियर स्टार्ट हुआ दोनों सेम एक लेवल पर थे, दोनों ही एक रेस्पेक्टेड फैमिली से आते थे लेकिन हम्बल बिगिनिंग्स थी दोनों की। किच्चा सुदीप और डी बॉस की फ्रेंडशिप ओवर द टाइम और ज़्यादा गहरी होती चली गई और ज़्यादा इनमें प्यार बढ़ता चला गया, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन एक इंटरव्यू आया किच्चा सुदीप का एक आज से कई साल पहले जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जिस फिल्म की वो बात कर रहे थे पहले वो फिल्म किच्चा सुदीप को ऑफर हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया तब डी बॉस के पास ये फिल्म गई। तो इस बात से जो डी बॉस के फैंस थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, खुद डी बॉस थोड़े से नाराज़ हो गए और दोनों में एक तरीके का कह सकते हैं कि एक दूरी आ गई। कोई लड़ाई ऐसी नहीं हुई, कोई अब्यूजेस नहीं हुए, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, लेकिन दोनों में दूरी बढ़ती चली गई और ओवर द टाइम दोनों के फैंस जो हैं वो एक दूसरे के लॉगर हेड्स हो गए। अब इस वक्त की सच्चाई लेकिन ये है कि दिल से शायद दोनों ही एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड थे, दिल से शायद दोनों के फैंस एक दूसरे को साथ देखना चाहते थे और ये चीज़ सच हो भी गई। अभी कुछ दिन पहले के जिसकी मैं इंसिडेंट की बात कर रही हूँ उसमें ये चीज़ हुई कि किच्चा सुदीप ने जब इस एक्शन को कंडेम किया उसके बाद डी बॉस के फैंस ने सेलिब्रेट किया इस चीज़ को और हाथों हाथ लिया और कह सकते हैं कि एक सेलिब्रेशन का माहौल, जॉय का माहौल कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। तो देखिए जरा एक छोटे से इंसिडेंट से कैसे दो बड़े लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं आपस में फिर से मिल गए और इसी के साथ साथ ये चीज़ हमको दिखाई पड़ी कि बहुत सारे कन्नडिगा वैसे एक्टर्स ने इस एक्शन को कंडेम किया और साथ साथ में हमको ये देखने को मिला कि कितनी यूनिटी है आपस में उन लोगों में, उनके मॉरल्स में और उनकी वैल्यूज़ में। तो आई थिंक इट वॉज ग्रेट। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि पहले जो दुश्मनी अगर बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाएं तो बाद में फिर भी वो एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इट इज़ अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग टू नो अबाउट दिस। मुझे भी रिसर्च करके पता चला, ये कोई ऐसी नेशनल न्यूज़ नहीं थी लेकिन हाँ ट्विटर पर काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड कर रहा था और मैं इसको ठीक से इन डेप्थ पढ़ना चाहती थी और जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। आई एम श्योर डॉक्टर पुनीत राजकुमार भी अगर सच में होते तो वो भी देखकर खुश होते।
तो ये एक इंसिडेंट था। मैं चाहती थी कि जितने भी मेरे कन्नडिगा सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताऊं कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मुझे ऐसी कोई चीज़ पता चली। और थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इस चीज़ से अवगत कराया। और आपका क्या रिएक्शन था जब ये सब हुआ? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी यूनिटी जो है इंडस्ट्री में कितनी ज़रूरी होती है उसको सस्टेन कराने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखिए, मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्ड स्टोरीफाइंग।